वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। आज कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद थियरम लोग 7.1 को करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट कर कंटिन्यू करते हैं। इन राइट एंगल ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल ए बी सी देखिए कहाँ है। इन राइट एंगल ए बी सी सी इज़ 90 कह रहे हैं, उसमें जो है वो सी 90 डिग्री का बना हुआ है एंड एम इज़ द मिड पॉइंट। एम इज़ द मिड पॉइंट। तो इन्फॉर्मेशन में जो जो हमारे पास दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते रहेंगे, जिससे क्या हमारा काम आसान हो। एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ द मिड पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना। ए बी का मिड पॉइंट है ये एम मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा, बी एम इक्वल टू होगा ए एम। क्या मतलब, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, C इज जॉइंट टू M। C को M से ज्वाइन किया गया और इसको प्रोड्यूस किया गया ना, आगे और प्रोड्यूस कर गया। तो कहाँ ज्वाइन किया गया, D को, सच दैट क्या DM इक्वल टू CM। एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि भाई DM इक्वल टू CM हमको गिवन है। ये इन्फॉर्मेशन में DM और CM क्या दे दिया, गिवन। मतलब कौन सा वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में दिया हुआ है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AMC और BMD क्या है, इक्वल। इतना तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, गिवन में है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसके स्टार्ट में। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, यही लेना है जो ये लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल AMC कहाँ है, AMC। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप लोग कहेंगे कैसे, AMC और BMD। ध्यान से देखो कौन सा, AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से। AM जो पार्ट है वो BM के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन जा रहा है ना। और वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब थर्ड हिस्सा देखो, थर्ड हिस्सा में देखो CM और DM क्या है, इक्वल दे दिया है। इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं AM, हम लिख सकते हैं A जो वर्ड दिया वही लिखना है, AMC और BMD कैसे हैं, इक्वल। कौन सा, AMC BMD, क्योंकि आप यहाँ से ले रहे हैं और जब आपको पूरा ऐसा घुमाएंगे तो ए किसके ऊपर सेट हो जाएगा, डी पर। तो हम कैसे लिखेंगे, AMC BMD, ये दोनों इक्वल है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD है ना, उसमें हम लिखने वाले हैं क्या, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है फर्स्ट वाली, AM है, AM इक्वल टू CM, क्या लिखोगे, गिवन है ना। और उसके बाद हम एंगल पे काम करेंगे। हमने बोल दिया ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। अब ये एंगल पे बोलेंगे, ये वाले एंगल पे, तो हम क्या लिखूंगा, AMC वो इक्वल है BMD। AMC वो इक्वल है BMD। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट। तो स्टूडेंट ये देखो अपने पास साइड हो गया, ये हमारे पास एंगल हो गया। अब थर्ड देखो, AMC BMD में है ना, CM जो है वो इक्वल किसका है, CM जो है वो इक्वल है MD का, गिवन है। तो आप लिख दें यहाँ पे CM जो है वो किसका इक्वल है, MD का है। ये भी क्या है, गिवन है। तो ये भी है क्या, है तो साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, AMC वो कॉन्ग्रुएंट होगा BMD। रीजन क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड रूल है ना। इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले दो रिजल्ट इसमें से लिखना है मुझे। एक तो लिखना चाहता हूँ AC इक्वल टू BD, बाद में काम आएगा। AC इक्वल टू BD होगा, कैसे होगा, ये CPCT से, ये रिजल्ट बाद में काम आएगा। अभी आप नोट डाउन करना है इसको। आगे देखो ACM, इसकी हेल्प से देखो, ACM इक्वल टू, ACM इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ACM इक्वल टू BDM। कैसे, देखो इसमें से A लिखा, C लिखा, M लिखा, मतलब पहला A फिर C और M, ऐसे आए, ऐसे फिर इधर, तो इधर ऐसे आएंगे फिर इधर आएंगे। तो AC, अब क्या लिखेंगे, BDM। ये कैसे होगा सर, ये भी किससे होगा, CPCT से हो जाएगा। ये भी किससे होगा, CPCT से। अब क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, कौन सा दोनों, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में इक्वल है।
देखो ध्यान से, जेड बन रहा है ना, और जेड बन रहा है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। हमने ये पढ़ रखा पहले से ही, स्टडी करके रखा हुआ क्या कि अल्टरनेट और एंटी एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी पैरेलल साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। और पैरेलल साइड इक्वल हो तो ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे, एज एंगल ACM एंड BDM, ACM एंड एंगल BDM आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड किस वजह से होते हैं, फॉर्म्ड BCD, फॉर्म्ड ट्रांसवर्सल लाइन CD। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, AB क्या होगा, AB पैरेलल CD, है ना, AB पैरेलल क्या होगा, CD। तो एक स्टैंडर्ड ये हो गया AB पैरेलल CD, कौन सा दोनों, ये दोनों। अब क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल, और ये जो लाइन है नीचे वाली जो लाइन है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप क्या लिखेंगे, देखो AB पैरेलल CD एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, तो हमेशा जब भी दो पैरेलल लाइन हो और एक आड़ी लाइन हो तो इन दोनों का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे DBC प्लस ये वाला और वहाँ से ACB मिलके कितना बनाते हैं, 180। हमेशा पेयर बनता है, क्या होता है कि ये जो पेयर है वो सप्लीमेंट्री होता है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे आप। क्या मतलब कि अंदर के जो एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में अब देखें, ये क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ये हिस्सा 90 दिया हुआ था, मतलब ये पूरा हिस्सा हमारे पास क्या था, 90। तो ACM देखो कहाँ है, यहाँ ये पूरा ACB है ना, ACB कितना दिया हुआ है, 90। तो हमारे पास DBC यहाँ आएगा और ये 180 है, वहाँ हम 90 उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, DBC कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 कितना आएगा, 90, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें, ये सेकंड रिजल्ट था, प्रूव्ड है ना, प्रूव्ड सेकंड रिजल्ट था। फर्स्ट वाला रिजल्ट कहाँ प्रूव किया हमने, ये रहा, ये फर्स्ट रिजल्ट हमने यहाँ प्रूव्ड किया है, ये फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट वन हमने प्रूव कर चुके हैं, सेकंड वन भी प्रूव हो गया, हमें थर्ड और फोर्थ प्रूव करना है। तो चलो हम पहले काम करते हैं DBC और ACB, तो हम ले लेंगे। अभी प्रूफ तो पहले से स्टार्ट हो गया है, तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे वाला हिस्सा ही क्या, इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल, DBC और वहाँ पे ACB, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB। इन दो ट्राइंगल में अगर फोकस करें तो आपको पाएंगे पहले ही दोनों 90 एंगल हो चुके हैं, राइट। पहले वाले में हम देखेंगे AC इक्वल टू हमको BD मिल चुका था, कहाँ पे, पहला वाला देखो इसमें AC, यहाँ देखो AC और BD मैंने आपको वहाँ पे हाईलाइट करवाया था। तो देखिए इन ट्राइंगल DBC में आप क्या लिखेंगे, आप लिखिए कि AC पर हमने यहाँ पर DBC लिखा है, तो पहले DBC इस साइड से चलेंगे, तो लिखेंगे DB इक्वल है AC। कैसे प्रूव्ड किया था, किस में प्रूव किया था, प्रूव्ड इन फर्स्ट रिजल्ट। हमने फर्स्ट वाले रिजल्ट में क्या किया था, प्रूव किया था, प्रूव्ड है ना ऑलरेडी। उसके बाद ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए ये दोनों, है ना। अच्छा ये देखो, ये जो एंगल है वो 90 है, राइट। क्यों, कैसे 90 है, अभी तो बताया था DBC 90 है और ये 90 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में 90 दिया हुआ है। और उसके बाद ये जो हिस्सा है वो हमने प्रूव किया 90, तो ये 90 दो हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल DBC वो इक्वल होगा ACB, रीज़न 90 है ना। थर्ड देखो BC क्या है, BC क्या है, कॉमन हो गया, BC जो है वो क्या है, कॉमन हो गया, ठीक है। तो अब देखो हम लोग कौन सा यूज़ करने वाले हैं, DBC वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACB के। रीज़न में क्या लिखेंगे, रीज़न देखो साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल
साइड रूल। ठीक है, अब देखो उसके बाद वाला, यहाँ से हम रिजल्ट क्या लेके आ सकते हैं, हमारे पास DC जो है वो इक्वल होगा AB, DC जो है वो इक्वल होगा AB। तो ऐसे लिख सकते हैं DC इक्वल टू AB, ये ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं अभी से लिख दे रहा हूँ DC इक्वल टू AB। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, DC इक्वल टू AB प्रूव्ड हो गया। अब हमारे पास हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ प्रूव हुआ, लिख दूँ यहाँ प्रूव्ड, हमने कर दिया है थर्ड वन यहाँ पे। ठीक है, प्रूव्ड थर्ड। अब लास्ट एंड फाइनल करना है, तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो आप लिख सकते हैं CM इक्वल टू AB, CM इक्वल टू AB। ओके, DC इक्वल टू AB है, ये बात कंफर्म है। DC में आप देखो DM इक्वल टू C1, इसी से देखो DM प्लस CM इक्वल टू होगा AB। कैसे, देखो ध्यान से, ये पूरा DC है, उसमें CM और जो MD है वो कैसे हैं, आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल हो, देखो ध्यान से, ये दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं DC की जगह क्या लिख सकता हूँ, CM प्लस MD। तो मैंने CM प्लस MD लिखा। अब DM प्लस CM, ये दोनों लिखा। अब यहाँ देखो, ये DM की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CM, CM प्लस CM इक्वल टू AB, और CM CM क्या हो जाएगा, 2CM हो जाएगा, इक्वल टू AB हो जाएगा, और CM ये क्या हो जाएगा, 1/2 AB। ये हमारा लास्ट रिजल्ट था। और यहाँ मैंने DM इक्वल टू CM कैसे लिखा, बिकॉज DM इक्वल टू CM कहाँ दिया है, गिवन में है, ये तो गिवन दिया हुआ है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। न्यू क्वेश्चन है, आई मीन सॉरी थियरम्स है 7.1। क्या है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट्स। क्या कह रहा है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड ऑफ वन ट्राइंगल। कह रहे हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कब, जब दो एंगल, ये दो एंगल आपस में इक्वल हो, उनके बीच में आया हुआ साइड, ये दोनों का साइड क्या है, आपस में इक्वल हो। तो इस केस में ये इक्वल हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। इंक्लूडेड साइड ऑफ द वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। एक हिस्से में, एक हिस्से के ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल है, तो ये आप पूरा ट्राइंगल कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा स्टेटमेंट क्या है। तो गिवन में इन्फॉर्मेशन देखो क्या दिया है हमको, गिवन में दिया है एंगल B जो है वो एंगल E है, और BC जो है वो EF है, और थर्ड एंगल जो C है वो इक्वल है EF। तो और गिवन है, प्रूव क्या करना है हमको प्रूव जो करना है वो हिस्सा है, प्रूव जो करना है, प्रूव में करना है कि आप दोनों, ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ABC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो चलो, और हमें जो थियरम यूज़ करना है वो ये, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में कि मान लेते हैं इसमें तीन केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ए बी ग्रेटर है, ए बी ग्रेटर हो सकता है, ए बी ग्रेटर देन डी, ये पहला केस हो सकता है। दूसरा अगर मैं केस सपोज करूं, तो दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो जाए कि ए बी जो है वो पहले इक्वल होगा, पहले इक्वल उसके बाद ग्रेटर, है ना, उससे फिर लेस ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आगे पीछे भी कर सकते हैं। ए बी लेस देन डी, ए बी जो है वो क्या होगा, लेस देन डी ही होगा। अब स्टार्टिंग में ए बी अगर डी है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, विच वन, मैं बात कर रहा हूँ ये और ए, तब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल, ये एंगल कैसे है आपस में इक्वल, और ये साइड कैसा है, इक्वल, तो साइड एंगल साइड से ये इजीली हो जाएगा। दूसरा और तीसरे केस में थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। चलो समझते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला केस, फर्स्ट वाला केस, इफ़ ए बी इक्वल टू डी, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ के अंदर अगर ए बी इक्वल टू डी ई गिवन हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, एंगल जो बी है वो इक्वल होगा एंगल ई के। क्यों सर ऐसा, अरे तो गिवन ही है,
क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। ये हमने सपोज किया हुआ है, ये जो है वो कैसा है, इफ़ मतलब सपोज किया हुआ है। अच्छा, थर्ड साइड गिवन थी कौन सी, कि बी सी जो है वो ई एफ होगा, है ना, ये भी गिवन है। तो इन तीनों का अगर यूज़ करें हम लोग, क्या सर, पहले साइड, फिर उसके बाद एंगल, उसके बाद साइड, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी ई एफ। ये पहला केस। रीज़न में क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड रूल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या फिर रूल। देखो एक चीज़ और आप सोच रहे होंगे सर कि आप तो पहले कह रहे हैं कि ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है और ये बीच में साइड, तो ये इक्वल हो गया, हमें प्रूव करना है यही जो इसमें लिखा हुआ है। लेकिन पहले मैंने देखो इसके 3 केस हो सकते हैं, क्या कि अगर हम 2 साइड लें, इस साइड के बारे में बात करें तो हो सकता है ये साइड आपस में इक्वल हो सकता है ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है ये बड़ी हो जाए और हो सकता है ये वाला हिस्सा छोटी हो जाए। तो इन तीनों ही केस में हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलो दूसरा देखो, दूसरा केस में क्या, दूसरे केस में हम देखेंगे कि एंगल ए बी ग्रेटर देन डी, ए बी ग्रेटर देन क्या है, डी। तो हम क्या करते हैं, ए बी जो बड़ा हो जाए तो मान लेते हैं कि डी, यहाँ पी कोई पॉइंट है जो कि ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है, क्योंकि अब ए बी बड़ा है। अब ए बी अगर बड़ा है तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इसकी मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे अगर मैं करूँ तो एक पॉइंट मिलेगा, है ना, और उसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो फिर से मुझे एक केस अराइज होगा, क्या कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे, लेट P is the point such that PB जो है वो इक्वल होगा D के, है ना। तो अब फिर से वही इन ट्राइंगल बात कर ले हम लोग, हमारे पास क्या कि PBC एंड ट्राइंगल DEF में, है ना। इधर फिर PBC एंड DEF में क्या हम लिखेंगे कि PB जो है वो इक्वल होगा D के, उसके एंगल B जो होगा वो एंगल इक्वल होगा E के, और BC वो इक्वल होगा EF के। तो ये तो हमने स्टेटमेंट को यूज़ करके लिखा है और ये हमें गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है ना। और ये कहाँ से लिखा है, PB, तो P तो हमने ऐसा पॉइंट ही लिया है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो, है ना। तो ये हमारा पहले आ गया साइड, फिर एंगल और उसके बाद साइड, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा AB विच वन, PBC वो इक्वल होगा, PBC इक्वल होगा DEF का। आप लिख सकते हैं PBC, रीज़न में क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड रूट, है ना। चलो इसके बेस पे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे PCB वो इक्वल है DFE के, है ना। कैसे, CPCT, है ना। और आप एक और चीज़ याद रखेंगे, क्या, स्टार्टिंग में आपको पता है C और F कैसे हैं, इक्वल, मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट था वो कैसा था, ACB वो इक्वल है DEF के, इसे AC वाले यहाँ सेंटर में आएगा ACB और वहाँ से DFE, ये तो गिवन है। और अगर इनको कंपेयर करें तो आप देखेंगे यहाँ DFE ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल। कंपेयर कर दो तो आपको क्या मिलेगा, PCB वो इक्वल है एंगल ACB। कहाँ, मतलब PCB और आपस में ACB इक्वल है, मतलब P और A अलग अलग नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर P दिस इज पॉसिबल इफ A एंड P आर कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर आए हुए तो ही,
एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं तो ही पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ए सी बी फिर से कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी बी, है ना, ए सी बी और डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट है ऐसे, ठीक है, डी एफ ई। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ए सी बी और डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट है। क्या हमने यही लिखा है? नहीं, ये वाला लिखना है, क्योंकि जो बार बार सेंटेंस बदलना नहीं है, हालांकि ये सीक्वेंस में ही है, पर जो हम पहला लिखते आए हैं उसी को हम बार बार लिखेंगे। तो ए बी सी लिखो, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? डी ई एफ, है ना, एंगल दोनों जगह कर दिया। ओके, चलो इसका फटाफट एक करो, स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं यहाँ पे थर्ड केस, ए बी लेस देन डी। अगर ए बी लेस देन डी है तो हम लोग इसके मेजरमेंट पे अगर इसके ऊपर रखें तो आपको एक जगह ऐसा मिलेगा जहाँ इंटरसेक्ट करता होगा। मान लेते हो पॉइंट क्या है? एम, और एम से अगर आप इससे ज्वाइन कर दे तो हमें ऐसे मिल जाएगा एम एफ ई या एम ई एफ। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, लेट मान लेते हैं एम इज़ द पॉइंट सच दैट, एक एम ऐसा पॉइंट है जिससे कि क्या होगा, जिससे क्या होगा आप देखेंगे ए बी और एम ई इक्वल होगा ऐसे। चलो इन ट्राइंगल ए सी बी लिखो, ए बी सी एंड ट्राइंगल सामने कौन सा आ जाएगा? एम ई एफ। उसमें क्या सा होगा? ए बी इक्वल टू एम ई। अभी हमने सपोज किया है, तो सपोज किया हुआ है हमारे पास, अभी हमने सपोज किया था, प्रूव तो नहीं है, सपोज किया हुआ है। उसके बाद एंगल बी मतलब ए बी सी वो इक्वल क्या होगा? एम ई एफ के, एम ई एफ के होगा। यही गिवन दिया तो गिवन है। उसके बाद लास्ट कौन सा? बी सी सर, बी सी वो इक्वल क्या होगा? ई एफ के होगा। क्या हो गया सर? गिवन है। उसके बाद क्या, यहाँ हम लोग साइड बोलेंगे, इसको एंगल बोलेंगे, इसको साइड बोलेंगे। तो आप देख ध्यान से, ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एम ई एफ के, है ना। और अब और देखेंगे ध्यान से तो क्या होगा? ए सी बी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एम एफ ई। मतलब क्या? मतलब सर सिंप्लिसिटीज हो जाएगा। उसको क्या लिखेंगे? एस ए एस रूल्स लिखेंगे, एस ए एस क्या लिखेंगे? रूल लिखेंगे, एस ए एस रूल लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे ए सी बी और एम एफ ई में क्या लिखेंगे? ए सी पी सी टी लिख देंगे, सी पी सी टी लिख देंगे। अब क्या करना है समझो। पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं कि सी और एफ इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? अब लिखेंगे ए सी बी इक्वल है हमारे पास किसके? एम एफ ई के, एम एफ ई नहीं, डी एफ ई के। ये तो गिवन है, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे ये दोनों आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो गए। कंपेयर करने पर, कंपेयर करेंगे तो कैसे हो गए? इक्वल हो गए। कौन से? एम एफ ई इक्वल हो जाएगा डी एफ ई। गंदा लिख रहा हूँ बहुत, एम एफ ई फिर से ढंग से लिखते हैं। एम एफ ई वो इक्वल हो जाएगा, एम एफ ई इक्वल हो जाएगा इधर से एम एफ ई डी एफ ई के इक्वल, डी एफ ई। ये तो कब पॉसिबल हो सकता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल है इफ़ क्या? इफ़ ए एंड एम आर कोइंसाइड। ये तभी पॉसिबल है कि ये दोनों आपस में कैसे कोइंसाइड हो। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए और अगर डी कोइंसाइड हो गए, एम और डी डी और एम लिख सकते हैं, डी और एम कोइंसाइड। तो आप क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट होगा वो डी ई एफ रीजन में साइड एंगल साइड नहीं लिखें, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं थी। ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और कंटेंट समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।